लॉयस एफएम हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है महाकवि कालिदास की परीक्षा। ज्ञान प्रकाश के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। जब ज्ञान अहंकार बन जाता है तो वह अंधकार लेकर आता है जो ज्ञान के प्रकाश को ढक देता है। भगवान भी अपने भक्त को ज्ञान के मार्ग से अहंकार के मार्ग पर जाता देखना पसंद नहीं करते। चलिए जानते हैं माता सरस्वती और महाकवि कालिदास से जुड़ा कोई दिलचस्प प्रश्न। एक बार कालिदास पड़ोसी राज्य में शास्त्रार्थ करने जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में प्यास लगी। सामने उन्हें एक कुआं दिखा और उसके पास एक झोपड़ी भी थी। जब वो झोपड़ी के सामने पहुंचे तो झोपड़ी से एक बच्ची बाहर निकली। उसने कुएं से पानी भरा और जाने लगी। कालिदास ने उस बच्ची को जाते देख उससे पानी मांगा। उस बच्ची ने कालिदास से कहा कि वह तो उन्हें जानती तक नहीं, एक अनजान आदमी को पानी कैसे पिला दे। कालिदास को लगा कि वो तो इतने बड़े विद्वान हैं, भला उन्हें कौन नहीं जानता। ये बच्ची है, शायद इसलिए उन्हें नहीं पहचानती। उन्होंने बच्ची से कहा, बालिका, तुम छोटी हो इसलिए मुझे नहीं पहचानती। घर में कोई बड़ा हो तो उसे भेजो, वह मुझे अवश्य पहचान लेगा। मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ और मेरा बहुत नाम और सम्मान है। बच्ची ने कहा, आप असत्य बोल रहे हैं। इस संसार में दो ही बलवान हैं। आपको पानी चाहिए तो आप मुझे उनका नाम बताइए। कालिदास थोड़ा रुककर बोले, मुझे नहीं पता। बच्ची ने जवाब में कहा, अन्न और जल। भूख और प्यास, इन दोनों में इतनी शक्ति है कि ये बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दें। देखिए प्यास ने आपकी हालत कैसी कर दी है। कालिदास लड़की का तर्क सुनकर चकित रह गए। बच्ची ने कालिदास से कहा, सत्य बताएं, आप कौन हैं, वरना मैं पानी नहीं दूंगी। अब कालिदास थोड़ा नम्र हो गए। उन्होंने कहा, मैं बटोही हूं। बच्ची ने कहा, आप फिर असत्य कह रहे हैं। संसार में सिर्फ दो ही बटोही हैं और उन्हें मैं जानती हूँ। आप जानते हैं तो उनके नाम बताइए। कालिदास की प्यास से हालत खराब थी और उन्हें जवाब भी नहीं पता था। उन्होंने फिर ना कहा। बच्ची बोली, बिना थके मंजिल तक जाने वाला ही बटोही कहलाता है। ऐसे बटोही तो दो ही हैं, चंद्रमा और दूसरा सूर्य। दोनों बिना थके चलते हैं। आप तो थके हारे हैं, आप बटोही कैसे हो सकते हैं। ये कहकर बच्ची घर के अंदर चली गई। तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। वह भी कुएं पर पानी भरने गई। कालिदास ने उससे भी पानी मांगा। उस वृद्ध महिला ने भी कालिदास से उनका परिचय पूछा। कालिदास ने इस बार अपने आप को मेहमान बताया। स्त्री ने कहा, संसार में तो दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सच सच बताओ, तुम कौन हो। हताश कालिदास ने अब की बार बड़ी विनम्रता से कहा, मैं सहनशील हूं, अब तो पानी पिला दें। स्त्री ने जवाब देते हुए कहा, सहनशीलता तो दो में ही है। पहली, धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है। दूसरा, पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सच नहीं बोल रहे। सही बताओ, तुम कौन हो। कालिदास ने इस बार झल्लाकर खुद को हठी बताया। उस वृद्ध स्त्री ने कहा, फिर झूठ। हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केश। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। अब कालिदास बेदम हो गए थे। तर्कों से थक हारकर वो पानी के लिए लगभग गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कालिदास से उठने के लिए कहा। कालिदास ने देखा कि सामने वृद्धा स्त्री नहीं बल्कि भगवती सरस्वती खड़ी हैं। कालिदास माता के सामने नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, ज्ञान प्रकाश के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। तुमने अपने ज्ञान के बल पर काफी मान सम्मान प्राप्त किया है, अब तुमको उस ज्ञान का अहंकार हो गया है। तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और भरपेट पानी पीकर वहां से चले गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही घमंड हमारे ज्ञान और सम्मान को नष्ट कर देता है।
अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।